हजार स्टूडेंट्स या भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री जी की बात भी हुई रशियन राष्ट्रपति से, वहां पर भी उन्होंने ये सुरक्षित वापसी का रास्ता निकालने का जो एक डिस्कस किया। क्या कहना है सर इस पूरे मामले में? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम जो परसों से या कल अर्ली मॉर्निंग से शुरू हुआ है, ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। हमारे लिए चिंता का विषय प्राथमिक तौर पे ये है कि हमारे 20,000 छात्र और नागरिक फंसे हुए हैं। मुश्किल से 200-250 लोग वापस आ पाए। मैं वो SOS वीडियो देखता हूँ परेशान छात्रों के, मुझे भी कई कॉल बिहार से आए हैं, बेबस महसूस कर रहे हैं। तो सरकार को तो उच्च स्तर पर इसकी कोशिश करके जल्द से जल्द इवैक्यूएशन सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा, इसके साय में कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसको भी हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए, खास करके चाइना रसिया रिलेशनशिप जो हम देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमारे सरकार की नजर होगी और इस पर बहुत ही संजीदगी से, गंभीरतापूर्वक, फौरी तौर पर चिंतन होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए। और एक मेरा आग्रह होगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि भी जो हालात हैं, 20,000 स्टूडेंट्स और नागरिक फंसे पड़े हैं, अगर एक ऑल पार्टी मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट की जा सके, क्योंकि बुलाई जा सके, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो बेहतर होगा, एक संदेश भी जाएगा। सर, इस जो आप बात कह रहे हैं रशियन और चाइना टाइप की तौर पर सरकार पर यह आरोप लगाया है कि स्ट्रेटेजिक मिस्टेक सरकार ने किया, जिसकी वजह से चीन और रूस में दोस्ती बढ़ी है। पाकिस्तान और चीन का टाइप जो है वो और ज्यादा मजबूत हुआ है, साथ में रूस और पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी तेजी से, एक टेक्टोनिक शिफ्ट आ रहा है, उस पर हमारी तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। अब खुद राहुल जी कहें या विपक्ष कह रहा था कि रशियन जो पॉलिसी रही है बीते 2-2.5 वर्षों में हमारे बॉर्डर्स पे, चिंता को जन्म देती। तभी जयशंकर जी या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अलग जुबान बोलता था, डिफेंस मिनिस्ट्री अलग। खुद अभी हाल में जयशंकर जी ने चिंता जताई। तो मेरा मानना है कि राहुल जी ने या विपक्ष के किसी ने कह दिया तो डेमोनाइज करने में नहीं लग जाना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा दलीय दायरों से ऊपर होती है, और चूंकि यह दलीय दायरों से ऊपर होती है ना, तो संदेश भी पूरी दुनिया को वैसा जाना चाहिए। क्यों नहीं संवाद होता है पक्ष और विपक्ष में इन मुद्दों पर? 62 में हम चीन से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट बैठे, और अभी भी लोग प्रोसीडिंग्स उठा के देख ले, तब तो कोई नहीं कहते थे ना कि विपक्ष राष्ट्रीय हित का ध्यान है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कहां से कहां पहुंचा है? सर, कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, और सबसे पहला मुद्दा नवाब मलिक के उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में थे, और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इलेक्टोरल ट्रिक्स जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से अपनाया जाता है विपक्ष को दबाने के लिए। क्या कहना है सर इस बारे में? देखिए, मेरा दम तो लगातार आपके माध्यम से पहले भी मैंने कहा है कि आश्चर्य जरूर होता है जब इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं, दुख जरूर होता है, लेकिन आश्चर्य नहीं होता। और आश्चर्य क्यों नहीं होता? क्योंकि 7-8 वर्षों में हमने इन संस्थाओं को, ये चाहे IT हो, ED हो, CBI हो, इनका जो इंडिपेंडेंट एक कैरेक्टर था ना, वो कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं गारंटी, मैंने कल भी कहा था और मैं दोहराता हूं कि नवाब मलिक जी अभी घोषणा कर दें कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं, अचानक सारे दस्तावेज गुम हो जाएंगे, कोई साक्ष्य नहीं होगा। जो बने बनाए साक्ष्य होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड, कुछ नहीं होगा। इससे क्या संदेश जा रहा है कि बीजेपी के पास एक अद्भुत फॉर्मूला है, जब तक आप विपक्ष में आप गुनहगार हैं, आपके पक्ष में आते ही सारे गुनाह गंगा जल से धुल जाते हैं। ये इन संस्थाओं के चरित्र के साथ खिलवाड़ है, और किसी न किसी दिन वो भी भुगतेंगे जो आज ताली बजा रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री जी का आरोप है कि अपोजिशन जो है वो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करता है, और परिवारवादी पार्टियों ने चौथे फेज के बाद से EVM को दोष देना शुरू कर दिया है। अभी तक तो किसी ने नहीं दिया। तो प्रधानमंत्री जी सपने देखने लगे हैं, और कभी कभी कल्पना करते हैं कि लोग ऐसा सोच रहे हैं। ये पैरानोया नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है कि चुनाव वहां के मुद्दे पर लड़िए। रही बात परिवारवादी पार्टी की, तो कोई आकर के सीधे विधानसभा में ताज पहन के नहीं पहुंच जाता है। चुनाव में जाता है, दर दर भटकता है, जनता वोट देती है और तब चुन करके आता है। और रही बात परिवारवाद की, तो अब तो गिनना मुश्किल है कि बीजेपी में कितने हैं। दूसरे दलों के परिवारवादियों को आप ला रहे हैं दरवाजा खोल के, खिड़की, जो दरवाजे से नहीं आ रहे हैं उनको खिड़की से ला रहे हैं। तो कहां बची वो बात? गंगा में लाशें क्यों बह रही थी, इस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। रोजगार की हालत इतनी चिंताजनक क्यों है? हम तो अपने प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा करेंगे ना
बाकी ये तकरीरें तो हमने हमेशा सुनी है, कोई नई बात नहीं है। सर, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का ही का मुद्दा है कि किसानों की खेती बर्बाद हो जा रही है, उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये कितना प्रभाव डालता है? देखिए, यही प्रभाव डालना चाहिए। अगर ये मुद्दे प्रभाव नहीं डालते हैं तो लोकतंत्र बीमार हो गया। अरे इस लोकतंत्र को आप जिन्ना, इंडिया, पाकिस्तान, अरे चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बिहार में हुआ था, उत्तराखंड में हो रहा है। रोजगार की क्या हालत देखें, किस तरह से बर्बर ढंग से लाठीचार्ज हुआ है स्टूडेंट्स पे। कोरोना के दौरान लाशें बहती देखी। भुखमरी के इंडेक्स पे हम 101वें पोजीशन पे हैं। ये मुद्दे होने चाहिए। दुर्भाग्यवश भाजपा कोशिश करती है कि इन मुद्दों पे बात ना हो, क्योंकि यहां पर वो बहुत, उनकी हालत पतली है। तो हालत मोटी करने के लिए वो क्या करते हैं? हालत मोटी करने के लिए आसमानी मुद्दों को ढूंढते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।